हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपका स्टैटिक जीके का जो क्लास होगा वो आपको यूट्यूब पे मिलना स्टार्ट होगा। सो फाइनली हमारी आज मंडे से ये सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मंडे से सीरीज़ स्टार्ट हो या फिर फ्राइडे से हो, तो एक्चुअल में मंडे से ही स्टार्ट करनी थी, बट इसको मैंने फ्राइडे से स्टार्ट करा दिया। इसका रीज़न ये है कि फिर बहुत सारा स्टफ़ हो जाएगा जो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो आज फ्राइडे से आपकी ये जो सीरीज़ है इसकी शुरुआत होने जा रही है, जहाँ पे हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा आपका नेशनल स्पोर्ट्स के बारे में। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी इसकी कोई पीडीएफ नहीं है, तो अगर आपको लगे कि हाँ आपके पास में इसके नोट्स नहीं है तो आप उसे नोट डाउन कर लेना, सो दैट आप अपना फर्दर रिविजन कर पाओ। आज का जो टॉपिक है वो है नेशनल स्पोर्ट्स। अब आप कहेंगे मैम इसमें पढ़ना क्या है, तो यहाँ पे हम हर एक कंट्री के स्पोर्ट्स जो हैं उनको पढ़ने वाले हैं। आपको मालूम है कि नेशनल स्पोर्ट्स के ऊपर हर पेपर में सवाल छपता है, चाहे फिर वो आपका एनटीपीसी से जुड़ा हुआ कोई पेपर रहा हो या आपका ग्रुप डी आने वाला है वो है, लेखपाल है, एनी एग्जामिनेशन हर पेपर के अंदर आता है। स्पेशली बैंकिंग के पेपर के अंदर भी आपसे जनरल अवेयरनेस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक बार फिर से स्टैटिक जीके स्टेट का शुरू हो चुका है। कहाँ पर ये क्लास हो रहा है, तो अनअकैडमी पे ये क्लास आपका स्टार्ट हुआ है 9 तारीख से, और ये आपके हर एग्ज़ाम को कवर करेगा। और इसमें बस यहाँ पे ये जोड़ लीजिएगा क्योंकि लेखपाल का जो सिलेबस है वो भी आ चुका है और उसके अंदर भी स्टैटिक जीके पूछा जाएगा। आपको ये भी मालूम होगा कि अभी हाल ही में ऑफिस पोस्ट के जो लाइक वैकेंसीज हैं बैंकिंग के अंदर वो भी आ गई हैं, तो उसके अंदर भी इसको कवर किया जाएगा। मैंने अभी तक इसमें जम्मू एंड कश्मीर पढ़ा दिया है, आज आपका लद्दाख और लद्दाख के साथ में चंडीगढ़ रहने वाला है। कैसे ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए आपका अगला क्लास कौन सा रहेगा, ये है 1:30 बजे। 1:30 बजे के क्लास में आपको चैप्टर वाइज हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, जिसके अंदर मैंने प्रेसिडेंट कल पढ़ाया था, आज पार्लियामेंट टॉपिक होगा दोपहर में 1:30 बजे। ये क्लास भी आपका अनअकैडमी पे रहेगा। लेकिन यहीं पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एक छोटा सा 10 मिनट का टॉपिक आपके लिए स्टार्ट होने जा रहा है, रात का डोज। रात का डोज स्टार्ट होगा रात में 8 बजे और इसकी शुरुआत हो जाएगी कब से, मंडे से इसकी शुरुआत होगी। और ये क्लास आपको मिलेगा कहाँ पर, वाईफाई स्टडी चैनल पर। ठीक है, वाईफाई स्टडी मेन चैनल पे, जहाँ पे गणित के और रीजनिंग के क्लासेस करते हो ना, वहाँ पे रात में कितने बजे, 8 बजे। ठीक है, 10 मिनट का। क्या पढ़ाएंगे मैम, वो तो जब आएंगे तब का तब बताएंगे। ठीक है, चलिए तो आगाज़ करते हैं यहाँ से और देखते हैं कि कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं। आए है, सबसे पहले ही यहाँ पर आ गया कौन, अपना प्यारा अफगानिस्तान। अपना प्यारा ही बोलेंगे, धोखा दिया तो क्या हुआ, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। देखिए अफगानिस्तान, आप सबको पता है कि अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम पे तालिबान रूल कर रहा है। सेकेंडली, तालिबान के रूल करने की वजह से इंडिया और अफगानिस्तान के जो रिलेशंस हैं उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। अफगानिस्तान वैसे भी चर्चा में है और आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी सवाल आपका बनता है तो वो घुमा फिरा के करंट अफेयर से ही जोड़ के पूछा जाता है। तो इसीलिए आपसे कहते हैं कि सुबह करंट अफेयर्स का जो क्लास हो रहा है इसी चैनल पे, इस क्लास के जस्ट बाद में उसे गोला मत टिकाओ। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, आप कहीं पर कुछ भी पढ़ लो, किसी भी चैनल पे जाके पढ़ लो, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट द थिंग इज, नए पैटर्न के हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा और वो बदलाव आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो इस क्लास को गोला मत टिकाओ, क्योंकि यहाँ पे हर दिन आपके लिए एक छोटू सा टॉपिक जो है वो भी आपको क्लास के आखिरी में कवर कराया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, पाश्तूनी लोग रहते हैं और इनकी जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, पाश्तूनी लैंग्वेज आपको मिलेगी। अब अफगानिस्तान के अंदर जो स्पोर्ट्स या फिर यहाँ का जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो क्या हो जाएगा, बुज़ कासी। कौन सा है, बुज़ कासी, कासी सी, खांसी नहीं है। तो ये स्पोर्ट्स यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको स्पोर्ट मिलेगा, जैसे कि होता है ना घुड़सवार, बिल्कुल उसी तरीके से आपको ये वाला स्पोर्ट्स यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्या है, यहाँ पर देख रहे होगे एंटीग्यू एंड बारबुदा। ये दो ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्रिकेट आपको एज अ नेशनल स्पोर्ट्स देखने को मिलेगा। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि ये पहले के टाइम पर कॉलोनीज़ के रूप में देखने को मिलते हैं और ये जो कॉलोनीज़ थी किसकी थी, ब्रिटेन की थी। और ब्रिटेन या फिर जब हम इंग्लैंड की बात करेंगे तो उनका नेशनल स्पोर्ट्स क्या था, क्रिकेट। तो इसका भी आंसर क्या बनेगा, क्रिकेट यहाँ का आंसर बनेगा। अगले पे आइए, नेक्स्ट वाला ज़रा देखते हैं क्या है।
अगला है अर्जेंटीना। सवाल, अगर मैं आपसे, अच्छा सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मारते जाइयो, पता चला फिर तुम लोग करो ना लाइक और शेयर और हम यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना। चलिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि लेटेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो आप आंसर क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन इसका आंसर साउथ सुडान नहीं होगा। फिर से बोलेंगे, साउथ सुडान नहीं होगा। अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की अगर हम कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या होगी, ब्रूनेस आयर हो जाएगी। और ब्रूनेस आयर या फिर अर्जेंटीना, आप जब इसको साउथ अमेरिका के मैप में देखोगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री। कौन से नंबर की है ये, वहाँ पर सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री मिलेगी। तो फिर फर्स्ट कौन सी है, तो वो हो जाएगी ब्राज़ील। ब्राज़ील के अंदर कौन सा स्पोर्ट्स आएगा, तो यहाँ पे आपको फुटबॉल मिलेगा और 5 बार फीफा के अंदर ये चैंपियन भी रह चुके हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, पाटो। अगला ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया सभी लोग जानते हैं, क्यों बनेगा सवाल यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, रीज़न है ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी हाल ही में जो क्रिकेट मैच हुआ था, टेस्ट मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का, यहाँ पे स्मृति मंधाना का नाम आया था। अगर आपको ये नाम याद हो, स्मृति मंधाना ये सबसे पहली विमेन बनी थी क्रिकेट के अंदर जिन्होंने पिंक बॉल से क्या किया था, सेंचुरी लगाई थी। तो ये याद रखिएगा कि स्पोर्ट्स कौन सा होगा, क्रिकेट। अगला बांग्लादेश, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल। बांग्लादेश के अंदर आपको कबड्डी एज अ नेशनल स्पोर्ट्स मिलता है और हम सभी लोग जानते हैं कि बांग्लादेश ने अभी हाल ही में 6 दिसंबर को इंडिया के साथ में फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया है। और अभी ये रिसेंटली कब भैया 6 को किया था, 10 दिन पहले, यानी कि ये क्या हो जाएगा 16 दिसंबर को अपना लिबरेशन डे भी मनाने वाले हैं। लिबरेशन डे का मतलब क्या है, ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश में जब ये कन्वर्ट हुए थे तो उसी को लिबरेशन डे के रूप में मनाया जाएगा। अगर आपको ये सारी कहानी, ये सारी रामायण नहीं पता है तो अगेन आई रिपीट कि क्लास में आना शुरू करिए। क्लास नहीं करोगे तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा, आप कितना भी कहीं पे कुछ भी क्यों ना पढ़ लो, समझ रहे हो। तो प्लीज़ बी फोकस्ड। अगला सवाल पूछा जाएगा बारबाडोस। ये वो लेटेस्ट वाली कंट्री है जो अभी हाल ही में आपको देखने को मिली। यहाँ पे करीबन 400 सालों तक राज किसने किया है, ब्रिटेन ने राज किया है। और यहाँ पे जो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ, वो यहाँ पर अभी तक हेड के रूप में काम कर रही थी। लेकिन अभी क्या हुआ, यहाँ पे पूरी तरीके से इनका शासन खत्म हो गया। सवाल, यहाँ पे अभी हाल ही में पीएम और प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट किया गया है। उनका नाम कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताइए, बिकॉज शी इज़ द फर्स्ट फीमेल, पहली महिला हैं जिनका अपॉइंटमेंट किया गया। बारबाडोस के अंदर क्रिकेट होगा, ये तो सेल्फ अंडरस्टूड था। अगला बरमुडा। अब बरमुडा के बारे में भी हम लोग जानते हैं, बरमुडा ट्रायंगल के नाम से आपने एक जगह सुनी होगी। तो बरमुडा जो है ना, ये भी क्या है, आइलैंड कंट्री है। लेकिन आप जब बरमुडा ट्रायंगल बोलते हो तो वहाँ पे फ्लोरिडा, पेट्रोरिको और बरमुडा, ये कुछ प्लेसेस हैं जो क्या करती हैं, इस तरीके से ट्रायंगल बनाती है। और यहाँ पे जो एरिया आप देख रहे हो, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अगर कोई भी चीज़ यहाँ से क्रॉस करती है तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। यही रीज़न होता है कि यहाँ पर क्या होता है, कोई भी अगर शिप है, कोई भी अगर फ्लाइट है, कुछ भी होता है तो यहाँ गायब हो जाती है। इसका आंसर भी क्या बनेगा, क्रिकेट इसका आंसर रहेगा। अगला भूटान, तीसरा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल। भूटान के अंदर आपको आर्चरी मिलेगा, यानी कि तीरंदाजी। और अगर हम इंडिया की बात करें तो जल्दी से मुझे आर्चरी प्लेयर का नाम बताइए जो इंडिया की तरफ से रांची में रहती हैं, सबको मालूम है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वर्ल्ड रैंकिंग में भी अभी कुछ समय पहले उन्होंने नंबर 1 का स्थान हासिल किया था। तो इसका आंसर बनेगा भूटान का आर्चरी। अगला ब्राज़ील। ब्राज़ील के अंदर देखो, मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ पे आपको फुटबॉल मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक और स्पोर्ट्स है जिसको नेशनल स्पोर्ट्स का दर्जा दिया जाता है। अब सवाल तुमसे कैसा पूछा गया है उसके हिसाब से आंसर को मार्क करके आइएगा। और यहाँ पर इसका आंसर क्या बनेगा, कोपरा। देखो ये ऐसे होता है, मतलब देखो जैसे हमारे यहाँ पे मार्शल आर्ट होती है ना, तो यहाँ पे फ्री स्टाइल की मार्शल आर्ट होती है, हमारे यहाँ पे रेसलिंग होती है, कुश्ती होती है। यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में जाके कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। ऑलराइट, अगला देखिए बुल्गारिया। बुल्गारिया की बात करोगे तो यहाँ पे मीराबाई चानू नहीं मिलेंगी, वेट लिफ्टिंग जो है वो यहाँ पर आपको एज अ स्पोर्ट्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला है कनाडा। और कनाडा के अंदर आपको 2 स्पोर्ट्स मिलेंगे। इनके यहाँ पे भी 2 स्पोर्ट्स जो हैं वो नेशनल स्पोर्ट्स माने जाते हैं। पहला है आइस हॉकी और दूसरा कौन सा हो जाएगा, लैक्रोस।
आइस हॉकी जो है, आप सबको ध्यान होगा कि अभी हाल ही में आइस हॉकी का टूर्नामेंट इंडिया के अंदर हुआ था। ये टूर्नामेंट जो था ये आपको देखने को मिला था लद्दाख वाले पार्ट में, जहाँ पे इंडो तिब्बतियन फोर्सेस ने जीत हासिल करी थी। तो बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये दोनों कनाडा के अंदर होंगे। अगला है चिले। चिले हम सब लोग जानते हैं कि ये भी आपको साउथ अमेरिका में मिलेगा, और जहाँ पे चिले की लोकेशन है वहीं पर आपको क्या मिलता है, एटाकामा डेजर्ट की भी लोकेशन मिलती है। चिले के अंदर भी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको चिलियन रोडियो नाम का एक स्पोर्ट्स मिलता है। एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें इस गाय हमारी माता है, हमको सब कुछ आता है, इसको यहाँ पे पकड़ने का एक स्पोर्ट यहाँ पर होता है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, जलीगट्टू फेस्टिवल है, अब उसमें क्या होता है, उसमें पकड़ना नहीं है, उसमें फाइट करना है। इसी के तरीके से कंपाला फेस्टिवल होता है, उसमें बुल होती है बट उसमें भी क्या होता है, टेमिंग होती है ना। बट यहाँ पे क्या है, इसको पकड़ना है, इसको कंट्रोल करना है, ठीक है। तो ये फेस्टिवल आपको यहाँ पर मिलेगा। अगले पे आ जाओ, चाइना। चाइना 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 के अंदर अगर आप देखेंगे तो पिंग पोंग, अरे पिंग पोंग नहीं बोलना है हमको यहाँ पर टेबल टेनिस बोलना है। टेबल टेनिस जो है वो यहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन कई बार ये पिंग पोंग के नाम से आ जाता है, तो आप आंसर पिंग पोंग करके आना। नेक्स्ट है क्यूबा। क्यूबा भी एक आइलैंड कंट्री है जो आपको कैरिबियन सी में देखने को मिलती है, और इसका जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो क्या हो जाएगा, दैट इज बेसबॉल। बेसबॉल आपने देखा होगा, इसको यूएसए के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा खेला जाता है, क्योंकि क्यूबा भी वंस अपॉन अ टाइम इन्हीं की टेरिटरी हुआ करता था। अगला कोलंबिया। कोलंबिया के अंदर जो स्पोर्ट्स होता है, बचपन में वो खेलते थे सिकड़ी, है ना, वो ऐसे बनाते थे और उसमें फिर ऐसे करके चलते थे, है ना। एक होता था गिट्टी फोड़, वो भी बचपन में खूब खेला है। ऐसे ऐसे करके वो गिट्टी रख दी और फिर वहाँ पे बॉल लेके उस पर निशाना लगाना होता था। कुछ इसी तरीके का यहाँ पर आपको ये स्पोर्ट्स देखने को मिलता है। इसका नाम क्या है, तेजू। अगला देखिएगा, क्रेस्ट रिपब्लिक। यहाँ पे कौन सा स्पोर्ट होता है, यहाँ पे भी आपको आइस हॉकी मिलेगा। क्रेस्ट रिपब्लिक जो है ये आपको यूरोप के अंदर मिलेगा। अगला डोमिनियन रिपब्लिक, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे बेसबॉल एज अ स्पोर्ट्स आपको मिलता है। इंग्लैंड की बात करोगे तो यहाँ पे क्रिकेट होगा, और यहीं पर अगर मैं आपसे नेपाल की बात करूँ तो नेपाल के लिए याद रखिएगा वॉलीबॉल आपको यहाँ पर मिलेगा। क्या मिलेगा, वॉलीबॉल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट है फ्रांस। फ्रांस के अंदर भी क्या होगा, फुटबॉल होगा। ये ध्यान रखिएगा 2018 में जब फीफा हुआ था तो इसका आयोजन रशिया के अंदर हुआ, लेकिन इस पे जीत किसने दर्ज करी थी, तो फ्रांस ने यहाँ पर जीत को दर्ज किया था। तो फ्रांस के अंदर भी फुटबॉल। अगला हयाती। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सॉसर है, दिस इज इजीएस्ट वन, और ये वैसे पेपर में आता भी नहीं है। नेक्स्ट पे आओ हंगरी, ये पूछा जाता है। वाटर पोलो, यहाँ पे क्या होता है, पोलो गेम है, लेकिन किस में होगा, ये पानी के अंदर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंडिया। देखो बहुत सारी जगह पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको इसकी जगह खाली मिलेगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो गई थी कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए स्पोर्ट्स। जब हमारे यहाँ पे क्रिकेट को इतना ज़्यादा प्यार दिया जाता है तो वाई हॉकी। तो यहाँ पर देखो अगर सवाल बनेगा तो आप आंसर तो हॉकी करके आओगे, बट ये ध्यान रखना कि बहुत सारी जगह पे आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो पहले ही क्लियर कर दिया, पता चला वहाँ मार के स्क्रीनशॉट लेके आ रहे मैम ये तो लिखा ही नहीं है, ये मत करना। अगला इजराइल। इजराइल के अंदर भी आपको फुटबॉल मिलेगा। इटली के अंदर भी फुटबॉल। ये जो कंट्रीज है यहाँ तो फुटबॉल ही होगा। इंडोनेशिया की बात करो तो इंडोनेशिया के अंदर आपको क्या मिलेगा, बैडमिंटन एज अ नेशनल स्पोर्ट्स मिलता है। अगला यूथेनिया, यहाँ पे आपको बास्केटबॉल मिलेगा, और बास्केटबॉल अगर आप देखेंगे तो यूएसए के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इसका प्रचलन है। अगला है ईरान। ईरान के अंदर रेसलिंग, और वो भी कौन सी, फ्री स्टाइल। ये ध्यान रखिएगा, फ्री स्टाइल। जैसे कि हमारे यहाँ पे आपने देखा है लाइक पुनिया इज देयर या विनीश फोगाट इज देयर, ये क्या है, ये फ्री स्टाइल कैटेगरी से हैं। अगला है जमाइका। जमाइका के अंदर क्या होगा, क्रिकेट होगा। और आपको ध्यान होगा कि जब हम जमाइका की बात करते हैं तो यहाँ से एक नाम आता है जिनके बाल बड़े ही खूबसूरत से हैं, उनका नाम है क्रिस गेल। और क्रिस गेल की यही दिली तमन्ना है कि जमाइका के अंदर आखिरी मैच खेलेंगे फिर रिटायरमेंट लेंगे। ऑलराइट, जापान। जापान के अंदर सूमो वाला ये जो स्पोर्ट्स होता है ना, ये ऐसे मोटू वाले जो अंकल होते हैं, इनका स्पोर्ट्स यहाँ पर खेला जाता है। अगला है मलेशिया। मलेशिया के अंदर जैसे कि आप देखते हो ना, बैडमिंटन है या फिर आपका वॉलीबॉल है, इसी तरीके से पैर से यहाँ पे स्पोर्ट खेला जाता है जिसका नाम क्या है, शीपैक। क्या नाम है, शीपैक।
नेक्स्ट आया अपना नेपाल, नहीं अपना नेपाल नहीं है वैसे ये। नेपाल की जब आप बात करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका कुछ अलग अलग नाम भी यहाँ पर है। तो वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया वॉलीबॉल है, बट ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि हमारे यहाँ पे गिल्ली डंडा, समझ गए। तो ये कौन से वाले स्पोर्ट की बात हो रही है, डांडी बियू। तो डांडी बियू नाम का जो स्पोर्ट्स था वो यहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स हुआ करता था, कब तक, 2017 तक। लेकिन उसके बाद में इसको चेंज कर दिया गया और अब इनका जो स्पोर्ट्स है वो कौन सा है, वॉलीबॉल है। अगला है न्यूजीलैंड। ओहो, नमस्ते लंदन मूवी सबने देखी होगी ना। तो नमस्ते लंदन में आपने रग्बी देखा होगा, और रग्बी का जो वर्ल्ड कप होना है वो भी यहीं पर होगा 2022 में। अगला नॉर्वे की बात करोगे तो यहाँ पे क्रॉस कंट्री स्काइंग होती है। ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे बर्फ है तो ये ज़्यादा होगी। हाँ, ये भी आ गए। पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको हॉकी ही मिलेगा। रशिया की बात करो तो रशिया के अंदर क्या मिलेगा, बैंडी। बैंडी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ द आइस हॉकी, ये भी एक तरीके का क्या है, आइस हॉकी है। अगला है यहाँ पे स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के अंदर गोल्फ आपको मिलेगा। और अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो गोल्फ प्लेयर का नाम याद रखिएगा, एक नाम तो है अदिति का और दूसरा नाम आप मुझे बताएंगे क्योंकि वो मिल्खा सिंह जी के बेटे हैं, उनका नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। देखो, अगर आप करंट अफेयर्स में आ रहे हो तो ये सब चीज़ें आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं लगेगी। लेकिन अगर तुम एग्जाम से पहले ही पढ़ने बैठोगे तब तो भीड़ क्या, तुमको भूकंप लगेगा। ऑलराइट, अगला देखिए श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर वॉलीबॉल। साउथ कोरिया की बात करोगे, नहीं पूछा जाएगा, साउथ कोरिया नहीं आएगा आपके पेपर में। ताइक्वांडो सुना होगा आपने, जस्ट लाइक अ मार्शल आर्ट होती है ना, जैसे कि हमारे यहाँ पे वो होता है ना जूडो कराटे होता है, बिल्कुल वैसे इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए टर्की। टर्की के अंदर आपको क्या मिलेगा, ऑयल रेसलिंग। यहाँ पे ऑयल लगाते हैं उसके बाद में रेसलिंग होती है। भाई खतरनाक टाइप की है यार ये तो। चलिए, तो मैंने आपको यहाँ पे सारे नेशनल स्पोर्ट्स बता दिए जितने आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थे। आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। इसी तरीके से आपकी ये सीरीज चलेगी और कल यानी कि सैटरडे को मैं आपको अवार्ड्स पढ़ाने वाली हूँ, जिसके अंदर अपकमिंग जितने भी अवार्ड्स अभी रहे हैं वो सारे के सारे बताएंगे। और अभी आपसे मुलाकात करते हैं 6:45 AM शार्प, जो आपके हर एक एग्ज़ाम को कवर करेगा। लेखपाल, ग्रुप डी, SSC, NDA, CDS, आपका बैंकिंग, ऑल द एग्जामिनेशंस। तो क्लास में समय पर पहुंचिएगा। इसके अलावा अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक पेड बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आप पेड बैच को ज्वाइन कर लीजिए समय से। अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है 15 तारीख से, जहां पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। हर एक एजुकेटर का क्लास भी आपको यहां पर मिलेगा, जिसके अंदर GS, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग इसको कवर किया जाएगा, जिसका अमाउंट 1 साल का और 2 साल का। आप जैसे चाहो EMI में चाहो तो EMI में, वन टाइम पेमेंट करना है तो वन टाइम पेमेंट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, या फिर आप सीधे जाइए अनअकैडमी ऐप पे, वहाँ पे जाके SSC गोल सेलेक्ट करिएगा। या अगर आपको UPSC बैच लेना है या स्टेट PSC बैच लेना है, एनी बैचेस, तो वहाँ पर जब आप ये कोड लगा के बैच को अवेल करोगे तो ये अमाउंट 10% कम हो जाता है। स्पेशल क्लास के कॉइन्स को यूज़ कर देना और कम हो जाएगा, और ये अमाउंट करीबन जाके बनता है इतने के आसपास। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा, इंपॉर्टेंट है। और मेरा जो नया क्लास इसके अंदर स्टार्ट होगा वो 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, तो समय से पहले ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, और इसके अलावा टेस्ट है इसी संडे को, मिस मत करना, स्कॉलरशिप मिलेगी। और ज़रा टेस्ट देखो तो सही है किसका, ठीक है, अच्छे से परफॉर्म करके आइएगा और प्राइजेस जीत कर आइएगा। इसका लिंक भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, कोड वही रहेगा प्रति 10, टेलीग्राम पे भेज दिया है, एक बार से चेक करके एनरोल कर लेना। फ्री टेस्ट है ऑल इंडिया लेवल पर, ठीक है। चलें, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अभी क्लास में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। पसंद आया हो तो एक बार इसे कमेंट बॉक्स में लिखेगा। बाय बाय एंड टेक केयर।